आजादी के 100 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया जब भारत अपने नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाने जा रहा था। लेकिन उस समय किसी भी भारतवासी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उनका ये आजादी का सपना एक भयानक विभाजन के साथ पूरा होगा। दिन 15 अगस्त 1947। एक तरफ भारत गुलामी की जंजीरों से निकलकर स्वतंत्र हवा में सांस लेने जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ था विभाजन का दर्द। लोग जिन्होंने मिलकर आजादी के लिए संघर्ष करा, आज धर्म और मजहब के नाम पर एक दूसरे के खून के लिए उतारू थे। और इस कठिन समय में रियासती राजाओं का स्वार्थ भी अपनी चरम सीमा पर था। कुछ तो स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने को भी तैयार नहीं थे। और इन सब के पीछे भारत को संपूर्ण राष्ट्र देखने का वो एक सपना जो लगभग हर हिंदुस्तानी ने देखा, जिसके लिए अंग्रेजों की यातनाएं सही, जिसके लिए कदम कदम पर कठिनाइयों का संघर्ष का सामना करा, और तो और जिसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, कहीं ओझल नजर होता आ रहा था। उस समय एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने पूरे भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र में सूत्र में पिरोने का काम किया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति के बावजूद भी उन्होंने मात्र 3 साल में भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने का कार्य किया और भारत को अपने वर्तमान नक्शे में ढाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। गुजरात नादियाद में 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ सरदार पटेल का। उनके पिता जेवर भाई पटेल वहां के एक छोटे जमींदार थे। अपने 6 भाई बहनों में सरदार दूसरे नंबर पर थे, जिनको पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि थी। उन्होंने भी उस समय के अपर मिडिल क्लास लोगों की तरह यूके से लॉ की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने का निश्चय किया, और उन्होंने अपना ये सपना पूरा भी किया। और 1913 में वह यूके से लॉ की पढ़ाई करके लौटे और अहमदाबाद बार के प्रमुख वकील बने। उस समय तक उनके तौर तरीके उन सभी लोगों की तरह थे जो अपर मिडिल क्लास थे और अंग्रेजी स्टाइल में क्लॉथ पहनते थे। इसके बाद साल 1917 में उनके जीवन का अहम पॉइंट आया जब वह महात्मा गांधी से मिले। शुरू में वो महात्मा गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, परंतु बाद में चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद उन्होंने खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया और वह उनके सहयोगी बन गए। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी तौर तरीके छोड़कर अपनी देश की वेशभूषा अपनाई। इसके बाद वे साल 1924 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष चुने गए। वहां पर उन्होंने लोगों की मुसीबतों को सुना और एक लोकप्रिय नेता की तरह उभरे। इसके बाद साल 1928 में उन्होंने बारदौली सत्याग्रह में किसानों का टैक्स माफ करवाया और महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। इसके बाद साल 1931 में वो कराची अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। समय के साथ वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख स्तंभ की तरह उभरते गए और इसके साथ ही उन्होंने बैकग्राउंड में रहते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद साल 1947 का वह महत्वपूर्ण समय आया जब 565 रियासतों को भारत में मिलाने का बहुत बड़ा कार्य सरदार पटेल ने अपने जिम्मे लिया। 25 जून 1947 को स्टेट्स डिपार्टमेंट का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सेक्रेटरी वीपी मेनन थे। इसके बाद उन्होंने साम दाम दंड की नीति अपनाते हुए असंभव से लग रहे कार्य को मात्र 3 साल के समय में संभव कर दिखाया। जैसे कि जोधपुर और जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जोधपुर को डिप्लोमेसी और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के सहारे भारत में मिलाया। त्रावणकोर और जम्मू कश्मीर जो स्टेटस को चाहते थे, उनको भी उन्होंने वेट एंड वॉच डिप्लोमेसी के सहारे भारत में मिलाया। इसके अलावा हैदराबाद के निजाम को उन्होंने सैन्य शक्ति के सहारे भारत में मिलाया। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं। ऐसे कई उदाहरणों को मिलाकर भी हम इस महान शख्सियत की उपलब्धियों को गिना नहीं सकते। सरदार पटेल ने अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए 15 दिसंबर 1950 को अंतिम सांस ली। सरदार पटेल का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उसे भुला नहीं सकते और ना ही ये देश कभी भविष्य में उन्हें भुला पाएगा। जय हिंद।